हम जो संकल्प करते हैं वही दृढ़ होकर हमें सामने दिखाई देते हैं। हे राम, वेदन में जो संकल्प फूटता है, संवेदन में जो संकल्प फूटता है, वही अंतःकरण चतुष्टय होकर भासित होता है। अब जो भी ये संकल्प फूट रहा है, संकल्प कहाँ फूटता है? फूटने कहाँ आते हैं? मन में। मन का धर्म है ये संकल्प विकल्प करना। तो ये अंतःकरण हो बन गया हमारा। उससे पदार्थों के चिंतन से इसका नाम चित्त पड़ गया। अब क्या कहीं, कहाँ फूटना आ रहा है? मन में। अब जैसे ही हमने मन नाम लिया है ना, अब जो भी बात करते हैं, आज मेरे मन में ना ये हो रहा है, आज मेरे मन में ये आ रहा है, तो कहते हैं ऐसे हमने इसका नाम चित्त रख दिया। संकल्प विकल्प के संसरण से इसका नाम मन है। ज्यों का त्यों निश्चय करने से इसका नाम बुद्धि हो गया। मेरी बुद्धि को ये ठीक लगा, मैंने वो कर दिया, है ना। पहले फुरने तो मन में आए, फिर उसके बाद जब हम क्रिया करते हैं वो बुद्धि का निश्चय ले लेते हैं। और वासना के समूह मिलने से इसे पृष्ठ का कहते हैं, पर सब संकल्प मात्र है। अब ये किसने देखा? अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। नहीं देख सक, आंखों से नहीं देख सकते। हमने नाम रखा हुआ है ना। हम कहीं डॉक्टर लोग हमें चीर फाड़ करके अंतःकरण निकाल के दिखा दें, वो भी नहीं दिखा सकते हैं हमें। अब कहते हैं ये सारे हैं संकल्प मात्र, हमारे रखे हुए हैं, और उनसे उपजा जगत भी संकल्प रूपी है। ये सारा मन से निकल रहा है ना। तो फिर जो मन से निकल रहा है, तो मन तो कुछ है ही नहीं वस्तु। तो जिससे जो वस्तु पैदा होती है वो वही रूप होती है। तो ऐसे ये जगत भी संकल्प रूप है। जैसे इंद्रजाल की बाजी और स्वप्न का नगर संकल्प की दृढ़ता से पिंडाकार होकर भासित होते हैं। जादूगर हमें जो दिखाते हैं जादू या तमाशा कोई दिखाता है, उस टाइम तो हमें सत्य लग रहा होता है, कैसे फटाफट निकाल के दिखा देते हैं। अब अगर वो सत्य होता तो बाद में हमसे पैसे ना लेता, पर बाद में फिर हम सबसे पैसे भी लेता है, तो इसका मतलब झूठ है वो सारा। अब स्वप्न का भी हम देखें, स्वप्न भी कैसे हमें सत्य सा भासित हो रहा है, पर जैसे जागृत अवस्था में आते हैं वो झूठ हो जाता है। परंतु सब आकाश रूप शून्य है, वैसे ही यह जगत आकाश रूप है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है, क्योंकि निकला तो वहीं से। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार हम जो कह रहे हैं, अच्छा फिर आत्मा कह देते हैं, फिर जीव कह देते हैं, ये कुछ अलग अलग थोड़ा है अंदर। जब हमें समझना होता है ना, और गुरु शिष्य बनकर हम बैठते हैं, तो फिर हम वो अंतःकरण से धारण कर रहे हैं, ठीक है। अब जब सारा कुछ समझ में आ गया, फिर अंतःकरण नहीं है, फिर वो क्या हो गया? स्वयं, स्वयं हो गया, अपना आपा हो गया वो। फिर अब ऐसे कहते हैं, जब वो जो अपना आत्मा है वही वास्तव में वही है। हमें ऐसे नहीं समझ आती आत्मा, ऐसे में भ्रम नहीं समझ में आता। हम कैसे समझे? दो बन के समझते हैं फिर, क्योंकि साधारणता तो हम शुरू से ही, बचपन से ही मन का तो पता है, आज मेरे मन में ये खाने को दिल हो रहा है, आज मेरा ये दिल कर रहा है, मन का तो हमें पता है। फिर हम मन को ही पकड़ लेते हैं भी, इसके द्वारा ही तू समझ, तू सीधा आत्मा वाला नहीं समझेगा। इसको जब हम पकड़ के चलते हैं, फिर हमें आसानी हो जाती है समझने में। फिर जब समझ में आ जाती है, फिर कहते हैं वो तो कुछ ब्याह थोड़ी है, वो तो खुद ही हमें, वो जो तूने समझा ना, वो तूने खुद ही समझा।
फिर सीधा हम उसी पे आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं आत्मा से कुछ भिन्न नहीं है। जो तुम कहो कि दिखता क्यों है, तो जिसमें दिखता है उसे वही रूप जानो। जब जैसे कह रहे हैं ना, वो क्या होता है, स्वप्न में भी दिखाई दे रहा है हमें, पर जब जागृत अवस्था में आते हैं सारा मिथ्या है कुछ नहीं। तो अब ये ऐसे ही कह रहे हैं। फिर कहें कि हम अपनी तरफ से क्वेश्चन करें, फिर दिखे ना जब मिथ्या आभास मात्र है, जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं दिखता, तो कहते हैं फिर तो उसको भी वैसा रूप ही जान। तो क्यों कह रहा है मैं देख रहा हूँ, तो कैसे देख रहा है? अच्छा, अगर हम बोलें कि मैं देख रहा हूँ, तो हम कैसे देख रहे हैं? साक्षी की सत्ता से। साक्षी को तो दिखता नहीं है। फिर साक्षी देखता है ना, दिखता नहीं है, देखता तो है। देखता है। फिर हम कैसे कहें वो देख किसके द्वारा देखता है? देखेगा। हाँ, तो वही है ना। अब देखने के लिए उसने चक्षु लगाए, ठीक है। अब चक्षु तो खुद देखते नहीं है। अब चक्षु खुद देखते नहीं, हमें क्या पता वो देखता है? हम तो कह रहे हैं साक्षी देखता है, सबको क्या पता? सबको दिखाओ सामने। हाँ, सबूत चाहिए हमें। अनुभव है तो कैसे दिखा? हाँ, अनुभूति है ना, अनुभूति को तो हम दिखा नहीं सकते, फीलिंग है, ठीक है। तो वो फिर यही बात कह रहे, हिंदी भी फीलिंग गिनो, एक क्यों आंख दो कि ये सत्य है ना। तो इसकी भी फीलिंग ले, फिर हम वो फीलिंग नहीं लेते, फिर हम अपने बीच में मार देते हैं कि ये तो सत्य है, ये तो दिख रहा है। तो वो यही बात हमें समझाना चाह रहे हैं, जो दिख रहा है झूठ है, वो मिथ्या है, वो है नहीं वास्तव में। देश काल नदी पहाड़ पृथ्वी देवता मनुष्य दैत्य ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत जो स्थावर जंगम रूप जगत दिखता है, सो सब ब्रह्म रूप है। जैसे ब्रह्मा जी नहीं दिखते, ब्रह्म नहीं दिखता, अपनी आत्मा नहीं दिखती, वो साक्षी नहीं दिखता, ऐसे ही हमारी बुद्धि में ये दृढ़ता हो, ये जो हम देख रहे हैं ये मिथ्या है ही नहीं, या फिर ये ब्रह्म रूप है, वही रूप है। वेद शास्त्र जगत कर्म स्वर्ग तीर्थ इत्यादि जो पदार्थ हैं वे सब ब्रह्म रूप हैं। वही निराकार अद्वैत ब्रह्म सत्ता संवेदन से जगत रूप भासित होती है। ये सारा कुछ कैसे? मन के साथ जुड़कर, तभी हम इनको सत्य बोलते हैं। कहते हैं जो मन है वो भी निराकार है। मन दिखता है? नहीं, वो भी निराकार है। जो अद्वैत सत्ता है वो भी निराकार है। तो फिर जितना कुछ ये दिख रहा है, जो आ रहा है ना, जो ये जगत भासित हो रहा है, तो इसको भी निराकार जान, है नहीं ये वास्तव में। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव सृष्टि रूप भासित होता है, दूसरा तो नहीं होता, अपना अनुभूति होती है। जागृत अवस्था में आते हैं, क्या रहता है सामने को, जो हमने स्वप्न में देखा होता है? कुछ नहीं होता। वैसे ही अपना ही अनुभव यह जगत होकर भासित होता है। जैसे स्वप्न खाली अनुभूति है, ऐसे ये जगत भी अनुभूति है। अब ये अनुभूति हम उपाधियों में ले रहे हैं, इन सारी उपाधियों को हटा दें, किसी भी अनुभूति को सच ना माने। जैसे स्वप्न में हम कितने रिश्ते बना लेते हैं, पर हम वो सत्य नहीं मानते, ऐसी इसको जो ये दिख रहा है इस जागृत काल में, इसको सत्य ना माने, खाली अनुभव रह जाएगा, उसकी दृढ़ता नहीं रहेगी। फिर आज तक हमने जितने सपने देखे, हमें याद हैं? कितने देखे हमने? हमें याद ही नहीं है। जैसे समुद्र दृढ़ता से तरंग होकर भासित होता है,
पर वो जल ही है, जल से अलग तो नहीं है। वैसे ही शुद्ध चिन्ह मात्र में संवेदन से जो जगत आभास फूटता है वह ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। ये सारा निकला तो वहीं से। अब जब वो खुद स्वयं निराकार है तो इसका मतलब जो जहाँ से जो चीज निकल रही है वो भी वैसी ही है। हे राम, जो कुछ तुमको दिखता है सो सब अपने आप में स्थित है, अच्युत्य और अनंत रूप है। जितना भी हम देख रहे हैं सारा स्थित है, वो नहीं डावाडोल होता। डावाडोल कौन हो रहा है? हम स्वयं, मन के साथ मिलकर हम स्वयं डावाडोल हो रहे हैं। अब हम अपने आप को देखें, हम डावाडोल होते हैं, जो उसकी नीति बनाई गई है वो नहीं होती डावाडोल। तो हमारा क्या वजूद है, हम किसके सहारे से खड़े हैं, हम उसको देखें, ना कि जो डावाडोल हो रहा है हम उसको देखें, है ना। अगर हम अपने आधार को देखते हैं तो ये सब मिथ्या हो जाता है, और अगर आकार को धारण करते हैं, आकार वाले मानते हैं अपने आप को, तब ये सब सत्य हो जाता है। वास्तव में है नहीं, ये वास्तव में ये सब मिथ्या है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सर्व ब्रह्म रूप प्रतिपादन नाम 271 सर्गा समाप्त। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब दृष्टा दृश्य रूप को चेतता है तब विश्व होता है। अब ये विश्व कैसे होगा, है ना, जब हम दृश्य और दृष्टा रूप में आएंगे। मैं दृष्टा बन गया तो ये मैंने सारा दृश्य देख लिया। वह विश्व अंतवाहक रूप है। अब ये जगत कहाँ बना हुआ है? अंदर, है ना, हमारे अंदर बना हुआ है ना। तभी उन्होंने कहा कि ये जगत है तो अंतवाहक रूप। निराकार संकल्प को अंतवाहक कहते हैं। जब दृश्य में अहम भाव से चेतनता रहती है तब अंतवाहक से ये आदि भौतिक शरीर हो जाता है ये सारा हमारे मन में। जब हम अहंकार धारण कर लेते हैं, अहंकार धारण होते ही मन के साथ जुड़ गए, मन के साथ जुड़ते ही ये शरीर में बन गया, ये भौतिकता आ गई। आदि में जो ब्रह्म नाम का संवेदन फुरा है वह अंतवाहक शरीर हुआ है। अब ब्रह्म जो संवेदन फुरा, ठीक है, अब ब्रह्म जी चाहे वो शरीर में रहें चाहे ना रहें, उनको कोई फर्क नहीं है। क्यों फर्क नहीं है? क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थित हैं, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए वो यही कहते हैं, आदि में जो ब्रह्मा नाम का संवेदन फुरा वो था तो अंतवाहक रूप था। जब उसने बारंबार अपने शरीर को देखा तब वह आदि भौतिक चतुर्मुख हो गया, है ना। अब आकार कैसे आया? आकार को बार बार देखने से, स्मरण करने से। उसने ओंकार का उच्चारण करके वेद और वेद से क्रम को रचा। देखो, अब अगर हमें किसी चीज की रचना करनी है तो हमें आकार की जरूरत है ना, वो यंत्र चाहिए। अब यंत्र उन्होंने लेकर, वाणी वाला यंत्र कैसे आएगा शरीर में? वो आकार लेकर क्या किया? वेदों की रचना की क्रम से, और संकल्प से विश्व को रचा। जैसे कोई बालक मन में बगीचा रचे
और उसमें नाना प्रकार के वृक्ष, फल, फूल, टास और पत्ते रचे, वैसे ही ब्रह्मा ने जगत को रचा। बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं। अब बच्चे का भी क्या ले, हम अपने मन में खुद ही देख लें, अपने मन में हम कितना कुछ बना लेते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने ऐसा एक बगीचा बनाया और अंतवाहक ये ब्रह्मा ने जगत को रचा और अंतवाहक जीव उपजे। जब जीवों को शरीर में दृढ़ आभास हुआ तब वे अंतवाहक से आदि भौतिक हो गए। अब ब्रह्मा जी ने तो अपने मन में रचा, ठीक है। अब मन के अंदर रचते रचते जो उन्होंने मनुष्य रचे शुरू में, वो कैसे थे? वो भी अंतवाहक थे। अब उन मनुष्यों ने खुद पे अपने आकार पे दृढ़ता कर ली, दृढ़ता करके वो शरीर वाले बन गए, तो अंतवाहक से आदि भौतिक हो गए। राम ने पूछा, हे भगवान, ब्रह्म सत्ता तो निराकार था, उसको शरीर का संयोग कैसे हुआ? है ना। उन्होंने कहा कि शुरू में तो वो निराकार थी, जैसे बता रहे हैं ब्रह्मा जी, अंतवाहक था, तो इतनी कैसे दृढ़ता होगी कि शरीर बन गया? उससे आदि भौतिकता कैसे हो गई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई शरीर है और ना किसी को शरीर का संयोग हुआ है, केवल अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? अब राम जी ने प्रश्न किया ना, जब शुरू से ही निराकार है तो वो कैसे आदि भौतिकता में आ गए? तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, ना कोई शरीर है और ना किसी को शरीर का संयोग हुआ है, केवल अद्वैत सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उपजा है, वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है, वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। कहते हैं तो वही सत्ता, कोई आकार नहीं है, कोई कुछ बना नहीं हुआ, जो अंदर उसके संवेदन आया। अब उस संवेदन को कैसे रखा जाए, है ना। बाहर रहता है वो संवेदन तो कुछ नहीं कर पाता, फिर सृष्टि कैसे चलेगी? अगर संवेदन है वो बाहर, है ना। हम अपनी तुलना करते हैं ना, इधर आत्मा बाहर परमात्मा, वो तो सर्वत्र है। अब उस परमात्मा से सृष्टि नहीं चल सकती। हाँ, लाइट है रोशनी नहीं आ सकती। अब ऐसे ही उस परमात्मा से सृष्टि का चक्र नहीं चल सकता। अब उसको अपना अंश देना है, वो अपने अंश को कहाँ रखे? उसके लिए आकार चाहिए। अब वो आकारों के अंदर आ गया। अब वो वास्तव में क्या था? अब जैसे वो आकार के अंदर आया, अब जैसे हम कह रहे हैं भी वो है, करंट है, तो बल्ब ना हो तो रोशनी नहीं आ सकती, ठीक है। अब वो करंट आ गया, उसके ये बल्ब जग गए सारे, ठीक है। ये गुलकें जितनी लगी हुई हैं ये सारी जग गई, जगी तो उसकी सत्ता से। पर क्या हो गया कि बार बार आकार को देखने से, बार बार आकार को देखने से मैं बन बैठा, ये उसको भूल गया जिसकी सत्ता से ये जला। बल्ब भी मन रेंदा पे अपने उत्ते अभिमान करदा पे कि मैं हाँ, ये भूल गया कि मेरे विच करंट किदों आउंदा पे। अब यही हाल हम सबका है। बल्लभ तो चलो जाड़े, ये तो चेतन है, ये भी भूल गए मुंडो। वो तो गाल है ना, है तो खुद संवेदन रूप, चेतन रूप, और अपने आप को भी जड़ नाल मिलाते जड़ बढ़िया बैठा है, अपने आप को भूल गया।
वैसे संसार के लिए जड़ नहीं है, संसार के लिए बुद्धि का उपयोग पूरी करता है, अपने लिए जड़ता में आ जाता है अपने, जबकि ये आकार इसलिए है कि हम अपने आप को जान सकें, यहाँ से छूट सकें, पर वो काम तो उसने किया नहीं। तभी ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी बार बार राम जी को यही फोकस करवा रहे हैं भी सारा मिथ्या है, बुद्धि विच यो दृढ़ करके सारा मिथ्या है, सारा मिथ्या है। अब वो राम जी तो ऐसे छूटे छटाए, उनके लिए थोड़ी है, ये हमारे लिए ही है, हम दृढ़ कर रहे हैं सारा। इसलिए कह रही हैं, ना कोई शरीर है, ना किसी ने शरीर को, ना किसी के शरीर को संयोग हुआ है, केवल अद्वैत आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। उसमें जो चैतन्य संवेदन उपजा है, वही संवेदन दृश्य को चेतता रहता है। अब दृश्य के ऊपर इतनी दृढ़ता हो जाती है कि खुद दृष्टा बन के बैठ जाता है, वही जगत रूप होकर स्थित हुआ है। अब खुद जब दृष्टा बन गया तो उसको ये सारा सत्य लगने लग गया, सारा उसके ये दृश्य में आ गया। जब संकल्प की दृढ़ता हुई तब उसे अपने साथ शरीर और आकार दिखने लगे। है ये वास्तव में वही सत्ता, परंतु सब आकाश ही है, कुछ बना नहीं है, सारा आकाश है, ये है कुछ नहीं। अब शरीर के साथ इतने जुड़ गए हैं तन मात्राएं कि अलग कैसे हो, कितनी जुड़ गई हैं। चलो मानो अगर शरीर में कुछ पीड़ा होती है, वो तो इसके साथ जुड़ी पड़ी है, वो तो चलो मानते हैं महसूस हो रही है, पर जो ही तो अलग हैं, ਜਿਹੜੇ संबंध हैं ओ क्यों नहीं छूटते, है ना, वो तो नहीं है ना, इसके साथ जुड़े तो नहीं पड़े ना। अब अलग हैं, बच्चे अलग हैं, पति अलग है, नहीं। अब वो देखो, जब शरीर को सूक्ष्म है, जब शरीर को जब पीड़ा हो रही होती है तो वो वाले संबंध किसी काम के नहीं है, होते हैं वो संबंध किसी काम के नहीं, बोला खाली फोकस शरीर ते ही होता है ना। तो हिंदा मतलब अलग है ना, है ना, अलग है ना वो, इसका मतलब जो चीज अलग है तो उसको अलग रहने दें हम, अलग रहकर हम पार कर जाएंगे। पर जब हम उनको अलग ही नहीं करते, कैसे पार करेंगे? अगर वहां से हम अलग होते हैं, फिर इससे भी अलग हो जाएंगे, इस शरीर की पीड़ा से भी अलग हो जाएंगे। फिर अलग होने का अभ्यास तो करें, अभ्यास करने ना, हम संबंधों को सत्य न माने। ऐसे देखें लीला चल रही है, अब लीला रूप से देखते जाएं, मोह वाली नसें खत्म कर दें, फिर देखो लीला होती है कि नहीं होती। जैसे स्वप्न की सृष्टि को उपजी कहिए तो उपजी नहीं, और उसका कारण भी कोई नहीं है। अब स्वप्न कहते हैं, अगर उसकी सृष्टि को कहें कि है, वो है क्या? वो है भी नहीं। और उसका कारण ढूंढने जाए, स्वप्न का कारण, वो भी कोई नहीं है, केवल आकाश रूप है, और कोई पदार्थ उपजा नहीं, परंतु स्वरूप के विस्मरण से आकार भासित होते हैं। ऐसे ही हम कहें कि स्वप्न वाली सृष्टि उपजी नहीं है, वाकई नहीं उपजी। ऐसे ही ये आकारों वाली सृष्टि, ये भी उपजी नहीं है। खाली आकार पर बैठकर हम इसको सत्य मान रहे हैं, क्योंकि मैं माँ बनी बैठी हूँ, मैं पत्नी बनी बैठी हूँ, बहन बनी बैठी हूँ, तब वो रिश्ता सत्य लगता है। फिर अगर उस रिश्ते में कुछ गड़बड़ होती है, दुख लगता है। क्यों लगता है? तो बढ़िया ही था लगता है ना।
ऐसे नहीं तो कितने हैं विश्व के अंदर, उनका तो दुख नहीं लगता, चाहे वो जैसा मर्जी कर जाएं। पर जब ये संबंध जुड़ जाता है फिर उस टाइम दुख लगता है। अब हम अपना निवारण खुद करेंगे, ठीक है, हमारा निवारण कोई दूसरा नहीं कर सकता। तभी कह रही हैं कि अपने स्वरूप का हमने विस्मरण कर दिया, तब ये दूसरे हमें सत्य लगने लगे। वैसे यह शरीर और जगत जो दिखता है वास्तव में ये सत्य नहीं है, ये आभास मात्र है। ये दृढ़ करें हम अपने अंदर। हम अपने कर्मों को या लेन देन के संबंध को खत्म करने आए हैं, ना कि और बनाने आए हैं। हम क्या करते हैं, बना देते हैं, हम और बना देते हैं संबंधों को, और असंभावना की दृढ़ता से ये प्रत्यक्ष भासित होते हैं। दृढ़ है हमारे मन के अंदर, मैं माँ हाँ, मैं पत्नी हाँ, ये दृढ़ता है ही, ये दृढ़ अंदर है ता बाहर सत्य लगदा पे। एक है ना आग सुंबी ओ हुना को मिटाऊं असा, ये नहीं हम कहेंगे। हमें मिटाने कहाँ से है, मन से। हम अपने अंदर जो हमने बसा रखा है हमें यहाँ से मिटाना है। जब स्वरूप का विचार करके देखेंगे तब सब शांत हो जाएंगे। अब इसका क्या मतलब है, हमें स्वरूप का है ना विचार करना है, और कुछ नहीं है हमारा काम, खाली विचार का काम है। हमें विचार करना है, जब विचार करते हैं तो दुख खत्म है हमारे। हे राम, अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं है। जैसे स्वप्न के पदार्थ अविद्यमान होते हैं और विद्यमान दिखते हैं, पर जागने पर विद्यमान अविद्यमान हो जाते हैं। जब जागते हैं तो कैसे हो, खत्म। वैसे ही यह जगत अविचार सिद्ध है। जब हम विचार नहीं करते ना तब ये सत्य हो जाता है। जब हम विचार करें तो है ही नहीं, ये विचार से शांत हो जाता है। जब विचार करके देखेंगे तब सब आत्मा ही भासित होगा, कोई और नहीं। सारे संबंध खत्म थी वैसे, पहले विचार करो। आप पता छोटी छोटी चीजों को पकड़ते बहरान दो। अभी कुछ हुआ नहीं, थोड़े बीमार हुए, पति देव ने पूछा नहीं, उन्होंने पूछा गया नहीं। छोटी छोटी बातें देखें हम, है ना। मैं सारे दिन उन्होंने निकी निकी चीज़ों का ध्यान रखती बैठी होंगी हाँ, कि कुछ थी गए तो उन्हें इन्हीं नहीं पता कि मैं पूछगी ना, है ना। कैसे 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 भाव आते हैं भी, ऐसे हम भाव। इसका मतलब मैं क्या बन गई, पत्नी बन गई ना। अब तभी तो वो दुख लग रहा है ना। ऐसी छोड़े हम, अगर ये भाव मन में आ जाए, पहले तो कर्तापन आया कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया, ठीक है। फिर दूसरा संबंध मैंने पत्नी बना दिया अपना। अब ये पहले तो कर्तापन आए, अगर कुछ किसी के लिए हो भी रहा है तो उसका अंदर आए ना हमें, है ना, मैं वाला भाव ना आए वो। और अगर मैं वाला भाव नहीं आया तो सामने से अगर कुछ पूछा जा रहा है, चाहे नहीं पूछा जा रहा, फिर ये भाव भी नहीं उठेगा, है ना। तो जब ये भाव नहीं उठा तो वो संबंध कैसे बनाएगा, भाव उठने से संबंध जोड़ा ना। अब ये ध्यान रखना है हमें, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। हे राम, आत्म सत्ता अव्यभिचारी है। अव्यभिचारी मतलब वो खर्च नहीं होती, एज इट ही है,
वैसे की वैसे ही है वो, अर्थात सत्ता मात्र है, उसका अभाव कभी नहीं होता। वह अच्युत है, अर्थात सदा ज्यों की त्यों है, अपने भाव को कभी नहीं त्यागती। वो तो हमेशा अपने भाव में स्थित है, हम ही अपने भाव को त्याग देते हैं। इसलिए जो उससे भिन्न दिखे उसे भरम मात्र जानो। जितना भी है अलग, या तो वो है ना, विधि पक्ष से वही है सब, अगर ऐसे नहीं तो निषेध पक्ष से सब झूठ है, मिथ्या है। हे राम, विचार करके जब दृश्य भरम शांत होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। तभी गुरुदेव हमें कहते हैं तू बंधन में कढ़ना मी, तो बंधन में तो थी ही नहीं कभी, अपने को तूने बंधन में डाला हुआ है। अब ये भाव भी तू खुद बनाएगी तो छोटी छुटाई तो वैसे ही है। अब वो घोड़े वाली कहानी याद कर लें, फिर ऐसे भावों से उसको बांधा है ना, भावों से खोला, अब भावा नाल खुलना ने आपा खाली भावा नाल बद्धे प्यों कहने बध्या कहनी आपा, वैसे ही हम छूटे यहाँ से। आत्म सत्ता ज्ञान रूप निराकार और सदा अपने आप में स्थित है। जब सम्यक ज्ञान का बोध होता है तब ये भरम मिटता है, ये जगत का भरम तब मिटता है जब सम्यक ज्ञान आ जाएगा, दृढ़ता आ जाएगी। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, सम्यक ज्ञान और बोध किसको कहते हैं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अनुभव ही बोध कहता है ना। अब ज्ञान क्या हो गया? अनुभूति हो गई, हमारी अपनी अनुभूति हो गई, और उसका ज्यों का त्यों जानना ये सम्यक ज्ञान है। हाँ, सही जान लें, यथा अर्थ जान लें हम। राम ने पूछा, हे भगवान, केवल बोध और ज्ञान किसको कहते हैं? पहले तो सम्यक ज्ञान बोला, अब बोध और ज्ञान किसको कहते हैं ये कल करेंगे। ओम तम नमामि हरि, ओम तम नमामि हरि परम, ओम तम नमामि हरि परम। क्या निकला?